हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सीधे प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय फिल करना है के सनी अनुपात में होना चाहिए। पहला विकल्प लिखा है, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा विकल्प है, पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और चौथा विकल्प है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा जो समय है वो प्रश्न की कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। पहला विकल्प है निम्न स्तरीय अभिसारी। दूसरा विकल्प है निम्न स्तरीय अपसारी। तीसरा विकल्प है उच्च स्तरीय अभिसारी। और चौथा विकल्प है उच्च स्तरीय अपसारी। तो प्रश्न में लिखा है कि शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजनाएं बनाएंगे, तो इसके लिए उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता होगी। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। पहला विकल्प लिखा है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अवतीर्णता स्तर कम होता है। दूसरा विकल्प लिखा है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विकल्प लिखा है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और चौथा विकल्प लिखा है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सीखने फिल करना है आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें फिल करना है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला विकल्प लिखा है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा विकल्प लिखा है एन थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। दूसरा लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत। और डी विकल्प है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अलावा और सभी ये समर्थन करते हैं, लेकिन जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत समर्थन नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने के वातावरण दोनों में फिल करना है। पहला विकल्प लिखा है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। दूसरा परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। तीसरा व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। और चौथा विकल्प निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस जेंडर को रूपांतरित करते हैं यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ए विकल्प इसमें
सही है। उपलब्धि अवप्रेरणा, पहला विकल्प लिखा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा विकल्प है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा विकल्प है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। और चौथा विकल्प है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अवप्रेरणा जो है वह चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पहला विकल्प लिखा है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। दूसरा विकल्प है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तीसरा विकल्प है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और डी विकल्प लिखा है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। अक्सर ये होता है कि विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है उसमें लड़के उपकरण संभालते हैं और लड़कियां रिकॉर्ड करती हैं। तो यह पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को दर्शाता है। ए विकल्प इसमें सही। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। पहला विकल्प है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में। दूसरा है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तीसरा है सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने। और चौथा विकल्प है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण फिल करना है। परीक्षण का उदाहरण है। पहला विकल्प लिखा है असमूह बुद्धि लब्धांक। दूसरा है व्यक्तित्व। तीसरा है मौखिक बुद्धि लब्धांक। और चौथा है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का परीक्षण का उदाहरण है। बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। पहला विकल्प है योजना की दृढ़ता। दूसरा है शिक्षार्थियों का ज्ञान। तीसरा है उद्देश्यों की स्पष्टता। और चौथा है शिक्षण का ज्ञान। तो योजना की दृढ़ता पाठ्य योजना में शामिल नहीं होती है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प लिखा है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा विकल्प लिखा है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तीसरा विकल्प लिखा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और डी विकल्प है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का जो उल्लेख है वह है निःशुल्क उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। तीसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो स्वनियमन का जो अर्थ है वह है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता
डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैडम चाय खाती है, वाक्य। पहला विकल्प लिखा है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा विकल्प लिखा है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा विकल्प लिखा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और चौथा विकल्प लिखा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती हैं, यह जो वाक्य है वह वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चाय को खाया नहीं जाता है, चाय को पिया जाता है। इसलिए इसका वाक्य विन्यास तो सही है लेकिन अर्थ इसका गलत है। सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तीसरा है अनुरूपित शिक्षण। और चौथा है पूर्ण अधिगम की पुनरावृत्ति। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहला विकल्प लिखा है मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और चौथा है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेचा है तो वह पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है। डी विकल्प इसमें सही है। इस खबर को पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। डी विकल्प सही। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। फिर करना है दोनों में। तो इसमें बी विकल्प सही होगा कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। डी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन बीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पहला विकल्प है पब्लिक विद्यालय। दूसरा है सामान्य विद्यालय। तीसरा है फैक्ट्री विद्यालय। और चौथा है प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो इसमें बताना है किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा वैयक्तिकता और विनिमय। तीसरा अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। और चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार। तो इसमें पहला विकल्प सही है, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला विकल्प लिखा है दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा है अच्छा आपके दादाजी आए हैं। और चौथा विकल्प है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा। अगर आप शिक्षक हैं और अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। सी विकल्प इसमें सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनुसरण से सीखते हैं। जब आप कहेंगे कि आपके दादाजी आए हैं तो
वो भी अनुसरण करेगा और आगे जब भी बोलेगा तो यही कहेगा कि इसके दादाजी आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रीड करना है के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरा है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तीसरा विकल्प है यह घटनाओं का सही वर्णन है और चौथा विकल्प है यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए फिल करना है का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प लिखा है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा है विकासात्मक अवस्थाओं। तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे। पहला विकल्प लिखा है बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। और चौथा है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला विकल्प लिखा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा लिखा है विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा विकल्प लिखा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा विकल्प लिखा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा से पहला विकल्प है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। और चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। आयु के अनुसार समजातीय है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। पहला विकल्प है एरी इरक्सन। दूसरा है चार्ल्स डार्विन। तीसरा विकल्प है B.F. स्किनर और चौथा विकल्प है जॉन डेवी। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डेवी द्वारा किया गया। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। पहला विकल्प है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तीसरा है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। और चौथा है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को पहला विकल्प है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और चौथा है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए।
तो एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है अभी हाल ही में हुए मैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तीसरा है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। और चौथा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला शल्य चिकित्सक, दूसरा कवि, तीसरा वाचक और चौथा राजनीतिक। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाली की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक हो सकती है। ए विकल्प उसमें सही होगा। तो ये CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि इन प्रश्नों की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।